मैं जैसे तैसे अंधेरे में घर में थी रो हो के। फिर सुबह मैं बोली कि नहीं, अब मैं आवाज मुझे उठाना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि क्यों मैं घुट घुट के जीऊं। आखिर मैं ऐसा क्या, मैं तो प्यार ही की थी ना, मैं तो शादी की थी ना, प्यार करना कोई गुनाह है? जब आप एकदम पूरा दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चलता था, उस समय क्या सोचती थी? यही सोचते थे कि साथ में हम लोग अच्छे से रहेंगे। ये था कब्बो हम ना सोचले रही कि हमरे को छोड़ दी हम, छोड़ दी ना कब्बो ना सोचले रही। जी उनकी पत्नी बनकर? जी, हर साल। हर अब साल मतलब फिलहाल में प्रधानी अभी का उनके बड़े वाले भैया जो वोट में उठे थे, हम जाके वोट मारे थे। जीते थे? नहीं जीते नहीं है, हार गए। इतने बड़े स्टार के भाई नहीं जीत पाते हैं? नहीं हार। क्या कारण रहा? स्टार क्या होता है? हाँ पब्लिक में, वो समाज में वो चीज बनाया जाता है कि लोग जीते। हाँ, जी मतलब समाज में जो है इनकी गलत छवि है। बिल्कुल है। उठा के औरत के साथ हम क्या किए हैं, और ये इतना घर में बैठ के रो रही है, जो कि इतनी संघर्ष करके मेरे साथ आई, उसको हम ऐसे हालात में करके छोड़ दिए कि आज उनका आंसू नहीं गिर रहा है। अब मेरे पास क्या बचा है? अभी कितनी उम्र है आपकी? 26-27, जैसे जो मेरा स्कूल का डॉक्यूमेंट है वैसे तो हम 26 साल के हुए, लेकिन ये जो है उसमें हम 27 साल के हुए। 27 साल के, लेकिन लग रही हैं आप जो 40 प्लस लग रही हैं। पूरा खत्म कर दिए। में जब आप वीडियो बनाती हैं बहुत रोती हैं, क्या उस समय सोच रही थी आप? सोच रहे थे कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। जो इंसान के लिए हम बनाए, सब कुछ किए, आज हमको कहाँ ले आके बैठा दिए। मैं तो उस इंसान से सच्चा प्यार ही की थी, और अपने रिश्ते देखिए, मेरे तरफ से सारा रिश्ता मेरा सच्चा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। रोइए मत आप प्रियंका। पास जाती वो क्या कहते हैं? वो लोग सुन ही नहीं रहे लोग, पता सुन नहीं रहे क्यों हैं? नहीं सुन रहे लोग। हाँ, काहे ऐसा? अब भगवान जाने, उनके प्रमोद जी के पास पैसा है, अपना पैसे का जलवा दिखा रहे हैं। पैसा रिलेशनशिप में रहती है, फिर 9 साल शादी हो गया, फिर बच्चा क्यों नहीं हुआ? था बेबी था, वो मार पीट के सब नुकसान कर दिए। नुकसान कर दिए? जी, डिवोर्सन करवा दिए। ये अपने माँ बाप को कम उम्र में ही छोड़ देती है अपने उस प्रेमी के लिए, जिसके साथ शादी कर ली, वो उसको मारता भी है। बहुत मारते हैं, मारना क्या, अपने तो चलो ठीक है रिश्ता है वो मार रहे हैं, लेकिन उनका नौकर चाकर नहीं ना मरेगा। तो उसी से साबित होता है कि आप हमको क्या बना के रखे थे। नौकर, वो उस लड़की के साथ भी आप रहना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों उस लड़की के साथ रहूंगी? मैं शादी की हूँ, मैं अपने आप को जानती हूँ, मुझे वो पूरी हक चाहिए जो एक पत्नी को आप जो देते थे, जो दे के रखे थे, बस। वो आप लोग कभी मत करिएगा। किसी को आगे बढ़ाने के लिए, किसी को फ्रेम में लाने के लिए आप अपना जिंदगी दाव पे मत लगाइएगा, जो हम किए हैं। हम तो कहीं भी काम करने नहीं गए, हम तो आप ही के भरोसे रह गए। हमको रखेंगे तो छोड़ना तो पड़बे करेगा ना। जब हमको रखेंगे तब तो छोड़ना पड़ेगा। हम तो ऐसे रहेंगे नहीं। अब 4 गो मेहरारू के बीच में गिजा गिजी में हम क्या करो? एक मैन में 2 एक कैसे हम रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, उनको छोड़ना। जो कहते हैं वो सही कहते हैं। सही कहते हो, आपके भला के लिए बोलेंगे। शायद उस समय बुरा लगे, लेकिन आपके भला के लिए लोग बोलते हैं कि उस समय बाल बच्चा ना माने, अपने मन के करेला ता होगा था। क्या है, कितना तेजी से प्रमोद प्रेमी आगे बढ़ते हैं। जब प्रियंका राय, पूरी समाज पब्लिक देख रहा है कि कितने तेजी से आगे बढ़े हैं वो, सब लोग देख रहा था कि कितने तेजी से आगे बढ़ गए। कोई फिल्म भी उनके साथ की हैं? जी 10-12 को फिल्म की। 10-12 फिल्म, वो भी हिट थी? उसमें से 2 हिट है। 2 हिट है, कौन सी वो फिल्में हैं? एक वीर अर्जुन, हथकड़ी 2। हथकड़ी से क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं बस ये बोलेंगे कि बस इज्जत से रखिए, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इज्जत से रखिए, और जो दूसरी तीसरी वाली शादी की उसको छोड़ दीजिए। अब छोड़ेंगे कि रखेंगे, अब तो उनकी क्या मजबूरी है कि रखे हैं, अब तो वही जानेंगे ना, लेकिन हम तो नहीं रहने देंगे। प्रेमी अगर 100 शादी कर ली तब भी आप माफ कर देंगी, सिर्फ आपके आपके ना माफ छोड़े? क्यों कर देंगे? मैं अपना जिम्मेदारी लूँ, मुझे अच्छी, मैं एक पत्नी को कैसे रखा जाता है, आप हमको उस तरीके से रखिए, जैसे रखे थे उस तरीके से रखे। आप कुछ भी करिए, हमको क्या मतलब है। लेकिन एक साथ देख, घर में जांच कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। घर और पैसा क्या होता है? घर पैसा अगर हमको आप दे देंगे तो वो क्या होता है? हम क्या करेंगे वो सब लेके? हम कबो पैसा धन पे ना मुहल बने। पैसा धन पे मुहर रहती नु ताज हमरो घर के लोग नु महल में रहत लोग। महल में रहते। हमारो घर के लोग ऐसन हेती चू घर में हमार माई बाप दुख ना करता लो। आ तार तू तो 50 जगह घर बनवा ले ला। एसपी हर जगह गई? जी, सब लोग के पास गए। सबके पास गई, सबकी जगह निराशा मिल रहा? एसपी सर के पास 10-15 दिन गए तो सुन ही नहीं रहे थे। बस जांच लिख देंगे, जांच लिख देंगे। फिर यहाँ पे कोई जांच करने नहीं आएगा। आएंगे लोग भी तो 1-2 बार आए लोग तो ऐसे ही चले गए।
तो हम थाना में भी कई बार गए कि सर क्या हुआ, सर क्या हुआ? तो हो रहा है ना, हो रहा है ना, आपके हिसाब से नहीं होगा ना, ये सब बोल के लोग भगा देंगे। ये किसके नाम पे है? उनकी मम्मी के नाम तो मम्मी साहब नहीं बात की? किए थे। हाँ, हाँ, तो का कही मम्मी? वो बस उतना ही बोली कि तू चुपचाप से घर में रह, कहाँ जेबू, हाँ, अब कहाँ जेबू। हाँ। हाँ, तो फिर आप नहीं कहीं कि यार मम्मी जी लाइटिया उटिया हम सब कट बोले कि गया है? खाना खर्चा वर्चा कुछ नहीं खाते तो हम कैसे रह। अभी आपका कैसे खर्चा चल रहा है? वही लोग कभी कभी डाल देते हैं, वही हम अपना खा खा के अपना घर में है। कौन लोग? मम्मी पापा मम्मी पापा। जी। पता चल रहा है आप रो के वीडियो बनाती हैं, उसके बाद भी नहीं कोई नहीं, संपर्क किए? कोई नहीं, उनके अंदर दिल ही नहीं बचा है अब। दिल नहीं बचा है? अब उनके अंदर मोह माया दिल कुछ भी नहीं है। वो दिल कहाँ चला गया जो 12 साल पहले आपके पीछे रहता था? अब वो ही जानेंगे, वो तो वही बताएंगे। कि आप ये नहीं सोचती आज हमारे बाल बच्चे होते कम से कम 8-10 साल के होते, उसमें मेरा जीवन बीत जाता? तो नहीं है तो आज रो रहे हैं बैठ के, आज रहता तो कम से कम उसके सहारे भी तो रह लेते। कितनी बार आप जो बेबी प्लान की थी और नहीं होने पाया? देखिए वो तो बहुत बार था, लेकिन 2 बार जब इस घर में आए तो 2 बार मतलब वो करवाए, इमोशन करवाए थे। ऐसी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां जैसे आपकी कम उम्र में स्टारडम के चक्कर में बड़े बड़े कलाकार है, स्टार उनके साथ जाएंगे, मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा, उनके लिए क्या कहेंगी? बस यही कहेंगे कि जो गलती हम किए आप लोग मत करिएगा। किसी के लिए अपना लाइफ मत बर्बाद करिएगा और अपने माँ-बाप को तो कभी मत तकलीफ दीजिएगा। सारे लोग कह रहे हैं ये मकान जो है आपको प्रमोद प्रेमी लिख दिए हैं, मीडिया वाले चला रहे हैं कि ये प्रमोद प्रेमी लिख दिए हैं, 3-4 करोड़ रुपए दे दिए हैं। अरे तो देखिए यही लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं तो यही सब हमको अच्छा नहीं लग रहा। मैं यही सोच रही हूँ कि रिश्ता सच होते हुए आदमी नहीं के साबित कर पावत, कुछ मीडिया भाई लोग के वजह से सच्चाई रहते हुए भी कि ना कि वो आदमी इंसाफ मतलब सच्चाई रख पावता कि हाँ हमेशा सच बनी। जब हमारा घर दिए दिल बना 3 करोड़ रुपया दिए दिल बना, तब आके सामने कह देना, प्रमोद जी कह दा कि हाँ हमें ओकरा कैसे दे दिल बनी कि ऐसे भी कह रहे हैं कि आप जो फर्जी उनकी पत्नी बनी हुई हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं आपके पास? सब पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है। क्या-क्या हम झूठ में बनवा के रखेंगे? एगो चीज़ कोनो प्रूफ बनवा के रख सकत हनी। सारा डॉक्यूमेंट कैसे झूठ हो सकता है? कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, पहचान पत्र है, फिर ये जो विदेश का क्या वीज़ा पासपोर्ट बनता है जी, वो है, बैंक का जितना वो है, फिर एक ज़मीन में पति-पत्नी का नाम है, फिर उसके बाद उनके घर में राशन कार्ड में मेरा नाम है। क्या-क्या नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं बिहार में। बिहार में इस समय मामला काफ़ी तेज़ी चल रहा, प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी का। प्रियंका राय लाइव आती हैं, रोती हुई अपनी दर्द भरी कहानी बताती हैं, उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। तरह-तरह के लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या प्रियंका राय ऐसा कदम क्यों उठा रही हैं कि वो उनको वीडियो पे आना पड़ा है, मीडिया पे आना पड़ा है और कहना पड़ा है कि प्रमोद प्रेमी ने उनके साथ क्या गलत किया। सबसे पहले प्रियंका जी आपका स्वागत है। प्रियंका जी, क्या है पूरा मामला जो आप 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया पे आती रोती हुई प्रमोद प्रेमी के बारे में कहती हैं? देखिए हम लोग 2012 से हम लोग साथ में हैं, हम और प्रमोद जी। 2015 में हम लोग शादी किए थे। शादी-उदी करने के बाद साथ में हम लोग काम-वाम कर रहे थे, एक ही साथ हम लोग रहते थे। लेकिन ये साल भर से मुझे छोड़ के भाग गए हैं, तो भी हम उनके घर में रहते हैं। तो अभी 6-7 दिन पहले हमको कुछ लड़कों से धमकी दिलवाए। घर का लाइट कटवाए, गैस कटवाए, सब कुछ मतलब जो एक तकलीफ़ होता है ना, हर एक तकलीफ़ हमको दे दिए, तो भी मैं आवाज़ नहीं उठाई। तो भी हम चुपचाप से घर में थे। फिर उसके बाद से ये 6-7 दिन पहले हमको धमकी दिलवाए। तो मैं सोची कि अब मैं आवाज़ नहीं उठाऊँगी तो ये शायद हमको लोग जान से भी मरवा देंगे। तो हम वही चीज़ लाइव आके अपना सब कुछ बताया। जी। वो कौन-सा दौर था जब आपका और प्रमोद प्रेमी का पहली बार मुलाकात होती है, आज के 12 साल पहले? जी, 2012 कौन-सा क्या कैसे हुआ था? वो इनका शो था, तो एक लड़की थी हमको लेके आई थी कि बोली कि शूटिंग है, लेकिन शूटिंग नहीं था, स्टेज शो था। तो वो हमको छोड़ के इनके पास कहीं और चली गई अपना काम करने के लिए। ये हमको रात भर ले जाके स्टेज प्रोग्राम करवाए, पूरा चिरौरी किए, बोले कि नहीं ये मतलब अब आई हैं तो मेरा इज़्ज़त बचा लीजिए, कर दीजिए। तो हम बोले कि ठीक है। तो हम उस दिन रात भर तो हम स्टेज शो किए, फिर हम अपने घर चले गए। फिर इसी तरह कंटिन्यू हम लोग में बात होने लगा, आते-जाते रह गए, तो थोड़ा-सा जब पहली बार स्टेज शो करती हैं, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? बहुत कम था, हमको लग रहा है कि 15-16 साल के थे हम शायद। 15-16 साल जी। की। 15-16 साल में ही आप उनके टच में आती हैं?
जी, शायद मैं ऐसी उम्र की थी, क्योंकि उस समय मेरे पास उतना हमको याद नहीं है कि कितने साल, लेकिन लगभग ऐसे ही था। हम 18 साल से कम ही के थे। 18 साल की कम थी। जी। जब आप पहला स्टेज शो करती उसके पहले, जब प्रमोद प्रेमी के साथ करती उसके पहले भी आप कहीं करती थी? नहीं मतलब शौक था, समझ रहे हैं ना, कि मेरे को शौक था कि हम काम करें। तो उस समय क्या आपको कहते हैं प्रमोद प्रेमी, आप उनकी बात मान जाती हैं और स्टेज शो करती हैं? बात नहीं माने, हमको इमोशनल मतलब इमोशनल ब्लैकमेल किए लोग कि नहीं कर दीजिए, मेरा इज़्ज़त बचा लीजिए। तो हम सोचे कि चलो अब आ ही गए हैं तो हम कर देते हैं। तो हम किए, सब कुछ किए, सब कर-उर के हम चले गए। फिर उसके बाद हमसे ये बात करने लगे। फिर हम ये बोले कि तुमको शूटिंग करने का शौक है तो आ जाओ। तो हम बोले कि नहीं, अब हम नहीं आएँगे वहाँ पे। तो मतलब रिक्वेस्ट किए, चाहे मतलब प्यार के झांसा में ऐसे डाल-उल के फिर हमको बुलाए, फिर हम आए। फिर इनका गाना-वाना था मतलब होली का, वो हम किए। फिर करने के बाद हम चले गए। फिर कंटिन्यू हमको बुलाने लगे। कितने दिन तक आप उनके साथ रहती हैं, फिर उसके बाद शादी होती है? साल भर तो रिलेशनशिप में थे, आते-जाते थे। 2013 से कंटिन्यू रहने लगे। 2013 में भी 1-2 बार गए थे, अपने घर पे आए गए। फिर 2014 में ये रूम ले लिए। मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते थे कि तुम जाओ बार-बार। तो हम बोले इनको, तो 2014 में हमको ये रूम ले लिए थे। रूम लेके आपके साथ वो रहने लगे। जी। तो फिर क्या कहते हैं, आप उनके झांसे में आ जाती हैं, फिर आप उनकी जो है उनके रिलेशन में होके पति पत्नी के तौर पे क्यों रहने लगती हैं? हम लोग साथ में काम कर रहे थे, फिर हम शादी किए थे, तो फिर शादी करने के बाद तो साथ में रहेंगे ही ना। अपने घर शा, के शादी के पहले आप बिना शादी के ही रह रही थी? आते-जाते रहते थे। हाँ, एक प्यार में मतलब प्यार का रिलेशन था, वो बोले कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम शादी करेंगे। तो देखिए, जितना मेरा उम्र था, जितना मेरे पास दिमाग था, उतना वो जो-जो बोलते थे हम सब वो किए। सब कुछ करती थी? जी, सब कुछ किए। तो उनके साथ आपका कौन सा वो गाना आता है जो सबसे अधिक वायरल होता है? गाना स्टेज शो हम लोग का हुआ था, केहू बा दीवाना नैहर में, स्टेज शो हम लोग का वायरल हुआ। फिर गाना हुआ था कि साइकिल के टूटल बा चैनवा, फिर उसके बाद से सैयां की जुल्फ़ी, मतलब सब बहुत सारे ऐसे गाने थे। अभी थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन दिमाग में बहुत नहीं आ रहा है। जी, बहुत सारे ऐसे गाने थे जो हिट हुए थे मेरा उन तो उस समय प्रमोद प्रेमी आपके साथ प्रेम करते थे, फिर आप में आप उनको देख के क्या जो है उनके फ़ेवर में जाती हैं, या वो आपको देख के क्या कहते हैं? पहली बार क्या आपको बोलते हैं? बोल रहे थे कि हम लोग साथ में काम करेंगे, हम लोग का जोड़ी अच्छा है, सब लोग पसंद कर रहे हैं, आगे हम लोग दोनों लोग मिल के बढ़ेंगे, फिर शादी-उदी कर लेंगे, फिर बच्चे-वच्चे होंगे, तुम अच्छे से अपने घर में रहना। शादी आपकी कब होती है? 2015 में। 2015 में आपकी शादी होती है। उस समय शादी के क्या सपना आप देखी थी प्रमोद प्रेमी के साथ जब शादी होती है? सपना देखे थे कि दोनों लोग आगे बढ़ेंगे, साथ में रहेंगे। एक औरत को क्या चाहिए? अगर इज़्ज़त, मान, सम्मान, प्यार, और इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। इससे बड़ा कुछ होता है औरत के लिए? अच्छे से 2 टाइम का उसको खाना दीजिए, प्यार से बात कर लीजिए, तो औरत उसी में अपना ज़िंदगी पूरा गँवा देती है। जी, फिर बस क्या होता वो सपना आपका? खत्म हो गया, सपना क्या है? कितना आप उनके लिए परिश्रम की थी, प्रमोद प्रेमी के लिए कितना आप परिश्रम की थी? परिश्रम 2012-11 में उनको देख लीजिए, वो किस काम के थे? किसी काम के नहीं थे। फिर उसके बाद से हम लोग मेहनत किए, आज आज यहाँ तक पहुँचे। जब मुझे सुख करने का टाइम आया तो उनको छोड़ दिए। उस समय क्या स्थिति थी जब प्रमोद प्रेमी के टच में आप आती? उस समय क्या उनका था? उस समय कुछ भी नहीं था, बोल तो रही हूँ, 2012-11 में देखिए कुछ भी नहीं थे। जी, घर मकान क्या था? नॉर्मल घर था, जैसे गाँव में नॉर्मल घर रहता है, वैसे ही था। तो उसी नॉर्मल घर में आप रही हैं कभी? 3 महीना रहे। 3 महीना जी, रही हैं। उनके माता-पिता से कैसा संबंध था आपका? अच्छा था, उन लोग से अच्छा था। अच्छा था। जी। क्या कहते थे वो लोग, आपको बहू मानते थे? बिना माने थोड़ी ना अपने घर में हमको शरण दिए थे लोग, बिना माने थोड़ी यहाँ पे आके रहते थे लोग। जी, मानते थे पूरा? हाँ, मम्मी-पापा सब लोग मानते थे। अभी क्या स्थिति है? अभी वो लोग भी नहीं बात करते साल भर से, जब से ये माना कर दिए। हुँ। हुँ, क्या कभी आप फ़ोन की उनके पास? हाँ, हम किए क्या थे। बोलते हैं? बाबूजी बोले कि अबू कइले बहू जाने, हम नइखे जानत। फिर भैया भी बोले, अशोक भैया बोले कि फ़ोन मत करिहे, हमरा मेहरारू लगे उ माना खिसियाता, कि उ अपन कइले बान तू जान, हमन के नइखे के जानत। मतलब घर के सारे लोग आपको जो अपने दिल से निकाल दिए। अब इसको निकालना ही बोलेंगे ना। जब काम निकल गया तो सब लोग निकाल के फेंक दिए। ऐसा क्यों आता है? आप जो 12 साल से उनके करीब है, 2015 में आप शादी की थी? जी, 2024 चल रहा है। जी। 9 साल करीब शादी खो गया, तो फिर ऐसा क्या आता है कि आपका रिश्ता इस तरह पहुँच गया?
इस साल भर से एक लड़की को लेके कुछ ऐसे मैटर घर में विवाद हुआ था, झगड़ा-वगड़ा हुआ था। तो थोड़ा हमको बुरा लगे कि ये आपका यही मतलब धंधा है, आप यही सब कर रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो बात-बात झगड़ा हुआ। 3-4 दिन तक हमसे नहीं बोले। फिर हम एक दिन पूजा करने मंदिर, बगल में मंदिर है, तो चले गए। तो आए तो मेरे अलमारी में से कुछ सामान लोग लेके ये निकाल लिए थे। तो हम ऊपर गए, वो स्टूडियो में थे, तो पूछे कि सामान मेरा कहाँ है, हमको कैमरे में दिखाइए। उसी पे पूरा हाथापाई करने लगे। अपने मारे, अपने वो मैनेजर से मरवाए। मरवाने-वरवाने के बाद मार-वार के भाग गए लोग यहाँ से। जो लड़की अपने माँ-बाप को कम उम्र में ही छोड़ देती है अपने उस प्रेमी के लिए जिसके साथ शादी कर ली, वो उसको मारता भी है? बहुत मारते हैं। मारना क्या, अपने तो चलो ठीक है, रिश्ता है, वो मार रहे हैं। लेकिन उनका नौकर-चाकर नहीं ना मरेगा। तो उसी से साबित होता है कि आप हमको क्या बना के रखे थे। नौकर-चाकर से भी मरवाते थे? बिल्कुल। क्यों ऐसा ऐसा हो जाता है कि अपने नौकर से भी वो मारते हैं, मरवाते हैं? जब उनका अपना काम निकल गया, अब स्टार बन गए हैं। वो तो यही बस, मेरे पास बहुत ऐसा रिकॉर्डिंग है, उसमें बोलते हैं कि हम अपने काम खातिर तोरा के रखले रही, कि समय आई नु तो हम तोरा के दिखा दे। तो समय आया, दिखा दिए। सिर्फ़ अपने को स्टार बनने के लिए आपको यूज़ किए, जी। यूज़ करके छोड़ दिए। छोड़ी, अब तो छोड़ना ही काहे ना, जब साल भर से जो आदमी नहीं है, अगर कोई गुस्से में कितना दिन आएगा घर पे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं आएगा। साल भर से थोड़ी ना कोई अपना परिवार छोड़ देगा। आप 3 साल रिलेशनशिप में रहती हैं, फिर 9 साल शादी हो गई है, फिर बच्चा क्यों नहीं हुआ? था, बेबी था, वो मार-पीट के सब नुकसान कर दिए। नुकसान कर दिए? जी, एबॉर्शन करवा दिए। एबॉर्शन करवा देते? जी। फिर आप कहीं शिकायत नहीं करती थीं? पूरी पंचायत बोल तो रही हूँ, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मैं यूपी की लड़की हूँ, मैं बिहार में अकेली हूँ। मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं बस चलता था। पूरे समाज, पूरे जितने इनके थे लोग, सब लोग को जुटा देंगे। अब 10 लोग के बीच में मैं अकेले क्या बोल पाऊँगी? अपने हक के लिए आप लड़ती थी लेकिन इंसाफ नहीं मिलता था। नहीं, हमेशा लड़ाई हुआ है, पूरा उसका मेरे पास वीडियो है। थाने-वाने पे? थाने पे 2 बार गए थे, ये 2 दूसरी बार गए हैं। इसके पहले कब गई थी? लॉकडाउन के लास्ट में जब हमको पता चला कि ये शादीशुदा हैं, तो गए थे। अच्छा, आपसे पहले भी ये शादी किए थे? ये मुझे नहीं पता चला, लेकिन अब पता चला। अभी पता चला? जी। अभी कितनी शादी आपको, फिर एक और आपको पता है, उसके बाद भी कोई किए हैं? जी, एक और किए हैं। तो तो अभी ये जो तीसरी किए हैं उसके बाद से मामला बिगड़ा है? जी। तो अभी आप क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहते बस। इंसाफ कैसा? वो हमको इज़्ज़त से रखें, और क्या। वो उस लड़की के साथ भी आप रहना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं क्यों उस लड़की के साथ रहूँगी? मैं शादी की हूँ, मैं अपने आप को जानती हूँ, मुझे वो पूरी हक चाहिए जो एक पत्नी को आप जो देते थे, जो दे के रखे थे, बस। पहले वाला वही प्यार चाहिए। जी। और अभी वो ना माने तब? तो जो कोर्ट बोलेंगे हम वो करेंगे। आपके पहले वाली पत्नी कहाँ है? ये हमको नहीं पता है। उनके बारे में नहीं जानती? कभी देखी हैं? सबको ही देखा, तो हम भी देखे हैं सोशल मीडिया में। अच्छा, सोशल मीडिया जी। देखी हैं, मतलब आप अपने आँख से नहीं देखी पहली नहीं, पत्नी को? नहीं। दूसरी वाली को, तीसरी वाली को? जो आपके बाद है? उसको देखे हैं। उसको देखे हैं, सामने से शूटिंग करने के तौर पे देखे थे। तो उसमें भी इन लोग का रिलेशन था, तो मेरे मन में शक था, तो हम इनके साथ में गए थे। तो मेरे सामने तो ताका ताकी कुछ ना। कुछ नहीं, ना। आपके सामने कुछ नहीं, आपके बाद अब जो है। फिर फ़ोन पे मेरा उसका पूरा गाली-गलौज भी हुआ। हाँ, कौन है वो तीसरी वाली? अब ये मैटर क्लोज़ होने दीजिए, सबको पता चलेगा कि कौन है। उसी की वजह से सब हो रहा है, आप उसको नहीं ला रहे हैं, उसको बचा रही हैं। देखिए, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम हाँ। बचा नहीं रहे किसी को। हाँ। सबका अपना-अपना हक होता है, सबके साथ गलत अच्छा होता है। अब वो जानेगी ना कि उसके साथ अच्छा होएगा। अपना आवाज़ समय आएगा तो आवाज़ उठाएगी। मेरे साथ गलत हुआ, हम अपना आवाज़ उठाए, अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं। हम किसी के लिए नहीं लड़ेंगे कि प्रमोद प्रेमी 50 शादी किए हैं कि 100 शादी, हमको उससे मतलब नहीं है। मेरे साथ गलत किए, बस हम अपना जान रहे हैं। प्रमोद प्रेमी अगर 100 शादी कर ली तब भी आप माफ़ कर देंगी, सिर्फ़ आपके आपके इतना माफ़ छोड़े? क्यों कर देंगे? मैं अपना ज़िम्मेदारी ली हूँ। मैं एक पत्नी को कैसे रखा जाता है, आप हमको उस तरीके से रखिए, जैसे रखे थे। उस तरीके से रखे, आप कुछ भी करिए, हमको क्या मतलब है? लेकिन एक शादी तो और वो कर लिए। हाँ, तो अब करें, कर ही रहे हैं, पता नहीं कितनी शादियाँ करेंगे। अभी तो पता नहीं कितनी लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद लोग करेंगे। तो अभी जो वो है उसको आप नहीं समझा रही हैं कि मेरी तरह तुम्हारा भी हाल होगा, किसी और को लाएँगे? मेरा किसी से कोई बात नहीं हुआ है। हाँ, नहीं, बात नहीं होता है। नहीं, साल भर से मेरा किसी से कोई बात नहीं। प्रमोद प्रेमी से आखिरी बार आपकी कब मुलाकात हुई है? 2024 जो लगा था ना, उनके बर्थडे से जनवरी से पहले
हुआ था। मतलब 24 में 1 जनवरी जनवरी से पहले नहीं, 2023 ही मान लीजिए, फरवरी में। फरवरी फिर 2024 में आए थे, ऐसे पंचायत हो रहा था ना, तो उसमें आए थे, तो मेरे सामने नहीं आए, नीचे से ही चले गए। आपसे नहीं कोई नहीं, बातचीत की है? अभी कुछ नहीं बात होती है? नहीं कुछ भी नहीं। जब से मामला चल रहा है आप रो के वीडियो बनाती हैं, उसके बाद भी नहीं कोई संपर्क किए? कोई नहीं, उनके अंदर दिल ही नहीं बचा है अब। दिल नहीं बचा है? अब उनके अंदर मोह माया दिल कुछ भी नहीं है। वो दिल कहाँ चला गया जो 12 साल पहले आपके पीछे रहता था? अब वही जानेंगे, वो तो वही बताएंगे। वो दिन नहीं आप याद करती हैं कि वो संघर्ष में कैसे आप उनके साथ रहती थी? वो सब मैं वही सब तो सोच के मैं आज तक बैठी हूँ ना। आज मैं वो दुख सह के, जो दुख मैं देखी थी, वही सब बर्दाश्त करके आज मैं बैठी थी कि नहीं, वो आदमी तकलीफ में था उस समय, हम लोग साथ में रहते थे, चलो जैसे कट रहा है वैसे कटने दो। नहीं, हम कुछ भी करते थे, लेकिन सहने का मतलब ये थोड़ी है कि आप हमको जान से मरवा देंगे। आपकी शादी जब होती है तो कहाँ पे होती है? बखोरापुर मंदिर में। मंदिर पे होती है? जी। तो उस समय कौन-कौन लोग रहते हैं? सब इनके थे लोग, हुँ। रिलेशन के थे, इनके दोस्त लोग थे, इनके घर के लोग थे, इनकी भाभी थी। जी। आपके माँ-बाप? नहीं, हम अपने घर से बिना बताए आए थे। आप उस समय नहीं सोची अपनी माँ-बाप का प्यार? तो आज तो भोग कौन रहा है? माँ-बाप को धोखा देना आज कौन भोग रहा है? हम ही भोग रहे हैं ना। अभी आज आप सोचती होंगी कि मैं अपने माँ-बाप की बात मानी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। जितनी सारी बहनें अपने-अपने घर पे खुश हैं, तो मैं भी अपने घर पे जहाँ माँ-बाप शादी करते खुश रहते। अभी आपको ये लगता है कि हमने गलत किया है? जी, बहुत पछतावा होता है। बहुत पछतावा हो रहा है। तो ऐसी लड़कियाँ बहुत सारी लड़कियाँ जैसे आपकी कम उम्र में स्टारडम के चक्कर में बड़े-बड़े कलाकार हैं, स्टार उनके साथ जाएँगे, मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा, उनके लिए क्या कहेंगी? बस यही कहेंगे कि जो गलती हम किए आप लोग मत करिएगा। किसी के लिए अपना लाइफ मत बर्बाद करिएगा और अपने माँ-बाप को तो कभी मत तकलीफ दीजिएगा। माँ-बाप ही सच्चे जो प्यार करने वाले होते हैं। जी। माँ-बाप माँ-बाप जो कहते हैं वो सही कहते हैं। सही कहते हो, वो आपके भला के लिए बोलेंगे। शायद उस समय बुरा लगे, लेकिन आपके भला के लिए लोग बोलते हैं कि उस समय बाल-बच्चा ना माने, अपने मन के करेला ताई भोगता। अपने मन के करते हैं इसलिए भोगना पड़ता है। तो अभी जब से आपका ये मामला चल रहा फिर आप अपने माँ-बाप से संपर्क की? किए तो वो लोग बोले कि जब 12 साल अब रख ले ना तो तू कहाँ जेबू? अब वो लोग तो हमको रखने लायक है नहीं कि हम जाके उनके घर पे रहेंगे। तो बोले लोग कि तुम लड़ो अपने हक के लिए, अपने साथ में रहो। बस यही बोले लोग। अभी आपका कैसे खर्चा चल रहा है? वही लोग कभी-कभी डाल देते हैं, वही हम अपना खा-खा के अपना घर में हैं, कौन लोग? मम्मी-पापा। मम्मी-पापा? जी। अभी आपके घर की लाइट-वाइट कट गई है, सब कुछ कट गया, फिर कैसे आप रह रही हैं? अब दे आप तो सामने अब हो गया आपको 1 घंटा, अब तो देख ही रहे हैं ना हम कैसे हैं, इसी तरह रहते हैं। तो कहीं आप बिजली विभाग को या किसी और से नहीं संपर्क की कि हमारे घर की लाइट किए करें? थे, तो वो बोले कि ज़मीन का रसीद चाहिए, हुँ, जो कि मेरे पास नहीं था। हुँ। जी, ये जो मकान बना ये किसके नाम पे है? उनके मम्मी के नाम तो मम्मी साहब नहीं बात की? किए थे। हाँ, हाँ, तो का कही मम्मी? वो बस उतना ही बोली कि तू चुपचाप से घर में रह, कहाँ जेबू? हाँ, अब कहाँ जेबू? हाँ। हाँ, तो फिर आप नहीं कहीं कि हाँ मम्मी जी लाइटिया-वाइटिया हाँ, सब कट बोले कि गया है? खाना खर्चा-वर्चा कुछो नहीं खाते तो हम कैसे रहब? हुँ। हाँ, तो कहत रही कि मतलब रोने लगी। उन लोग का कोई गलती नहीं। उनका नहीं गलती है। तो उनसे कह दीजिए ना ये मकान जो हमको लिख दें ताकि हम लाइट वाइट लगवा लें। मकान हम क्यों बोले कि आप हमको हम मकान के लिए थोड़ी ना उनके पास थे कि आप हम बोल देंगे कि हमको मकान दे दीजिए, नहीं। आप हमको इज्जत से रखिए, मेरे लिए वही बहुत ज़्यादा है। नहीं, मर जाएम तो हमरा के उठा के फेंक दिए बस। ये जो मकान है कम से कम रहने के लिए आपकी व्यवस्था हो जाएगी ना? तो नहीं, ये हम नहीं बोल सकते ना कि आप हमको मकान दीजिए, ये सब नहीं बोलेंगे। जैसे भी हमको रखे थे बस वैसे रखिए। मकान का करब हम लेके चाटम ना नु लेके कपार पे ना ढोम मकानिया। अच्छा कभी आप ये नहीं सोचती आज हमारे बाल-बच्चे होते कम से कम 8-10 साल के होते उसमें मेरा जीवन बीत जाता? नहीं है तो आज रो रहे हैं बैठ के। आज रहता तो कम से कम उसके सहारे भी तो रह लेते। कितनी बार आप जो बेबी प्लान की थी और नहीं होने पाया? देखिए, वो तो बहुत बार था, लेकिन 2 बार जब इस घर में आए, तो 2 बार मतलब वो करवाए, इमोशन करवाए थे। उनको पहले से उनके अंदर में का कुछ का ये दिल में शुरू कालापन से अब था, लग रहा है कि उनके मन में शुरू से पाप था। शुरू से पाप जी, था। वो अपने काम मतलब के लिए रखे थे। हुँ। अभी उनसे क्या कहना चाहिए? प्रमोद प्रेमी से क्या कहना चाहेंगी? उनसे मैं बस ये बोलेंगे कि बस इज़्ज़त से रखिए, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इज्जत से रखिए और जो दूसरी वा तीसरी वाली शादी की उसको छोड़ दीजिए। अब छोड़ेंगे कि रखेंगे, अब तो उनकी क्या मजबूरी है कि रखे हैं, अब तो वही जानेंगे ना, लेकिन हम तो नहीं रहने देंगे।
नहीं तो अगर वो नहीं छोड़ रहे हैं, कहेंगे नहीं जो है अभी। तो देखिए हमको रखेंगे तो छोड़ना तो पड़बे करेगा ना। जब हमको रखेंगे तब तो छोड़ना पड़ेगा। हम तो ऐसे रहेंगे नहीं। अब 4 गो मेहरारू के बीच में वो गिजा गिजी में हम क्या करो? एक महल में 2 एक कैसे हम रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा। एक पत्नी है, अपने पति खुद ही शादी करवा देती है। तो अब लास्ट में तो यही करना पड़ेगा ना। जब आदमी हार जाएगा तो सौंप देगा, जाओ भाई तुम उसी के साथ खुश रहो। उसके साथ खुश रहो, लेकिन हम जो तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी औरत नहीं बर्दाश्त करेगी तो हम क्यों करेंगे? अभी आप प्रशासन के पास जाती हैं, वो क्या कहते हैं? वो लोग सुन ही नहीं रहे लोग, पता सुन नहीं रहे हैं? नहीं सुन रहे लोग। हाँ, काहे ऐसा? अब भगवान जाने। उनके प्रमोद जी के पास पैसा है, अपना पैसे का जलवा दिखा रहे हैं पैसा की जलवा दिखा रहे हैं, जी। इसलिए कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं आप डीएम एसपी हर जगह गई? जी, सब लोग के पास गए। सबके पास गई, सबके जगह निराशा मिल रहा। एसपी सर के पास 10-15 दिन गए तो सुन ही नहीं रहे थे। बस जांच लिख देंगे, जांच लिख देंगे। फिर यहाँ पे कोई जांच करने नहीं आएगा। आएंगे लोग भी तो 1-2 बार आए लोग तो ऐसे ही चले गए। तो हम थाना में भी कई बार गए कि सर क्या हुआ, सर क्या हुआ? तो हो रहा है ना, हो रहा है ना, आपके हिसाब से नहीं होगा ना, ये सब बोल के लोग भगा देंगे। भगा देते हैं, सुनते नहीं हैं। आप यूपी की बेटी हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं योगी जी हैं, वो तुरंत अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलवा देते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो उनसे क्या अपील करेंगी? बस यही बोलेंगे योगी जी से कि मुझे जो अगर आपको अच्छा लगता है हमको बस वही इंसाफ दिला दीजिए। आपके देवरिया के हैं, उनके जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी हैं सलमणि त्रिपाठी जी हैं, तो वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं। उनसे क्या अपील करेंगी कि आप हमारे यहाँ के विधायक हैं और कम से कम मेरी मदद कीजिए, उनसे क्या कहेंगी? सबसे हम यही बोलेंगे कि बस इंसाफ दिला दीजिए। जो भी आप लोग को लगता है कि ये इसके पक्ष में होना चाहिए, बस वही हमको दिला दीजिए। उस समय जब आप वीडियो बनाती हैं, बहुत रोती हैं, क्या उस समय सोच रही थी आप? सोच रहे थे कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। जो इंसान के लिए हम बनाए, सब कुछ किए, आज हमको कहाँ ले आके बैठा दिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये मकान जो है आपको प्रमोद प्रेमी लिख दिए हैं, मीडिया वाले चला रहे हैं कि ये प्रमोद प्रेमी लिख दिए हैं, 3-4 करोड़ रुपए दे दिए हैं। अरे तो देखिए यही लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं तो यही सब हमको अच्छा नहीं लग रहा। मैं यही सोच रही हूँ कि रिश्ता सच होते हुए आदमी नहीं के साबित कर पावत। कुछ मीडिया भाई लोग के वजह से सच्चाई रहते हुए भी कि ना कि वो आदमी इंसाफ मतलब सच्चाई रख पावत कि हाँ हमेशा सच बनी। जब हमारा घर दिए दिल बना, 3 करोड़ रुपया दिए दिल बना, तब आके सामने कह दा ना, प्रमोद जी कह दा कि हाँ हमें ओकरा कैसे दे दिल बनी कि हम ना रखब। अपना मुँह से कह दा तू हम चल जाता नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि आपके घर पे, आपके नाम पे घर नहीं है, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं लगा है। आप देखिए, आप है ना यहाँ देर से आए ना, आप खुद देख लीजिए, पूरे घर में जांच कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। घर और पैसा क्या होता है? घर पैसा अगर हमको आप दे देंगे तो वो क्या होता है? हम क्या करेंगे वो सब लेके? हम कबो पैसा धन पे ना मोल बने। पैसा धन पे मोह रहती नु ताज हमरो घर के लोग नु महल में रहत लोग। महल में रहते। हमारो घर के लोग ऐसन हेती चू घर में हमार माई बाप दुख ना करता लोग। तार तू तो 50 जगह घर बनवा ले ला। अच्छा, कितना करीब जो है आपका जब नाम जुड़ता है, कितना तेजी से प्रमोद प्रेमी आगे बढ़ते हैं? जब प्रियंका राय, पूरी समाज पब्लिक देख रहा है कि कितने तेजी से आगे बढ़े हैं वो। सब लोग देख रहा था कि कितने तेजी से आगे बढ़ गए। कोई फिल्म भी उनके साथ की हैं? जी 10-12 को फिल्म की। 10-12 फिल्म, वो भी हिट थी? उसमें से 2 हिट है। 2 हिट है, कौन सी वो फिल्में हैं? एक वीर अर्जुन, हथकड़ी 2। हथकड़ी 2, तो उसमें आप हीरोइन रहती हैं और हीरो रहते हैं। जी। तो उस समय जब आप एकदम पूरा दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चलता था, उस समय क्या सोचती थी? यही सोचते थे कि साथ में हम लोग अच्छे से रहेंगे। ये तो कब्बो हम ना सोचले रही कि हमरे को छोड़ दी हम। छोड़ दी ना कब्बो ना सोचले रही। सारी लड़कियां यही सोचती हैं। 12 साल के रह के 2-4 साल 2-4 महीना ना रहू साथ में। 12 साल कुछ आधा जिंदगी हम कमा दिए। अब मेरे पास क्या बचा है? अभी कितनी उम्र है आपकी? 26-27, जैसे जो मेरा स्कूल का डॉक्यूमेंट है वैसे तो हम 26 साल के हुए, लेकिन ये जो है उसमें हम 27 साल के हुए। 27 साल के, लेकिन लग रही हैं आप जो 40 प्लस लग रही हैं। पूरा खत्म कर दिए। तो अभी क्या कहेंगी उसको, आखिरी चेतावनी क्या कहेंगी प्रमोद प्रेमी को? बस अच्छे से इज्जत से रखें और क्या। इज्जत से रखें। जी। नहीं तो फिर जो सही लगे वो अब तो कोर्ट कानून करवाएंगे ही लोग। कोर्ट से करवाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि आप जो फर्जी उनकी पत्नी बनी हुई हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं आपके पास। सब पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है। क्या क्या हम झूठ में बनवा के रखेंगे? एगो चीज कोनो प्रूफ बनवा के रख सकता नहीं। सारा डॉक्यूमेंट कैसे झूठ हो सकता है? कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है,
पहचान पत्र है, फिर ये जो विदेश का क्या वीजा पासपोर्ट बनता है जी, वो है, बैंक का जितना वो है, फिर एक जमीन में पति पत्नी का नाम है, फिर उसके बाद उनके घर में राशन कार्ड में मेरा नाम है। क्या क्या झूठ है। तो देखिए 6 साल से वोट 7-8 साल से वोट मार रहे हैं, मतलब सब गलत है। तो फिर सच क्या है? हमको बस यही, आप जो बोल रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, बस हमको यही आप लोग बता दीजिए कि सच क्या है। वोट भी डालती थी जी उनकी पत्नी बनकर? जी, हर साल। हर अब साल मतलब फिलहाल में प्रधानी अभी का उनके बड़े वाले भैया जो वोट में उठे थे, हम जाके वोट मारे थे। जीते थे? नहीं जीते नहीं है, हार गए। इतने बड़े स्टार के भाई नहीं जीत पाते हैं? नहीं हार। क्या कारण रहा? स्टार क्या होता है? हाँ पब्लिक में, वो समाज में वो चीज बनाया जाता है कि लोग जीते। हाँ, जी मतलब समाज में जो है इनकी गलत छवि है। बिल्कुल है, उठा के कहीं देखिए आप। हाँ, तो देख लीजिए जिस जो अपने आप को स्टार मानते हैं उनका कैरेक्टर किस प्रकार का है कि गांव का जो सबसे छोटा चुनाव होता है ग्राम प्रधान का होता है, उसमें इनसे वोट डलवाया जाता है, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। और ये कह रहे हैं कि हर चुनाव में मैं प्रमोद प्रेमी की पत्नी बनकर जाती हूँ, वोट डालती हूँ, उनके नाम का आधार कार्ड है, उनके नाम का पासपोर्ट है, उनके नाम, मेरा और उनका दोनों का जमीन है। तो किस प्रकार से हम झूठे हैं? तो आखिरी में जो सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं उन दर्शकों से क्या अपील करेंगी? बस यही, हमको इंसाफ चाहिए बस। इंसाफ जी, चाहिए। जो आप लोग को लगे इंसाफ में इसको ये होना चाहिए, बस वही हमको दिला दीजिए। तो देखिए ये प्रियंका राय जी हैं, इनको आप लोग सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को अधिक अधिक शेयर कीजिए ताकि उन जिम्मेदार अधिकारियों के कान पे जूं रेंगे जो अभी तक प्रियंका राय को इंसाफ नहीं दिला रहे हैं, सिर्फ जो है कान में तेल डाल के पड़े हुए हैं। तो ऐसी जो कि इस समय लाचार महिला है, अगर कहीं ये यूपी का मामला होता तो अब तक योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चल गया होता कि जाओ, अगर तुम उसको इंसाफ नहीं देते हो तो मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, मैं तुम्हें घर से बेघर कर दूंगा। लेकिन ये बेटी आज रो रही है और इंसाफ योगी जी से भी अपील कर रही है और सारे अधिकारियों से अपील कर रही है, हमें इंसाफ दीजिए ताकि अन्य जो बहन बेटियां उनके साथ इस प्रक्रिया से कोई और कदम ना उठाए। संतोष चौहान, सच बात लाइव।